नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की हमारी श्रृंखला पर आपका पुनः स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज ऑस्ट्रेलिया के राजनैतिक मानचित्र की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के भौतिक मानचित्र की बात कर चुके हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हमने ऑस्ट्रेलिया की कंप्लीट कर ली थी। बीते कई सालों में होने वाली पीसीएस परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के शहरों से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को पॉलिटिकली डिवाइड करूंगा, यानी उनके राज्यों के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद उसके प्रमुख शहरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतने सारे शहर जो हैं उनका हमें अध्ययन करना है एक एक करके। तो एक एक शहर में क्या क्या खास बातें हैं, किस किस पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राज्यों को एकदम लगता है स्केल रख करके एकदम सीधे सीधे काट दिया गया, एकदम बांट दिया गया है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का जिस प्रकार से हम लोग ब्रिटेन से शासित थे, हमें उपनिवेश बनाया गया था, उसी तरह से ब्रिटेन ने भी ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेश बनाया था। इसी कारण से ऐसा डिवीजन किया गया। सबसे पहले आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा है। साउदर्न टेरिटरी यानी साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये क्वीनलैंड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्वींसलैंड। और इधर न्यू साउथ वेल्स, ये थोड़ा सा नाम यहाँ पर अलग हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल ही याद हो जाता है, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, यहाँ पर नाम आपको याद करने हैं। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ये प्रांत हो गए। यहाँ पर एक अलग आपको प्रोविंसी दिखाई देगी जिसको तस्मानिया कहा जाता है। अब पहले बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं शहरों को लेकर के। तो एक बार चलिए शहरों के लोकेशन को जान लेते हैं। ये आपको पर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर्थ के बाद आपको ऊपर डार्विन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डार्विन के बाद यहाँ पर दिखाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर वाइपा को समझेंगे। वाइपा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके बाद सिडनी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिडनी के बाद आपका मेलबर्न नीचे दिखाई दे रहा है, ये मेलबर्न, यहाँ पर मेलबर्न स्थित है। इसके बाद कैनबरा, तो कैनबरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका कैनबरा हो गया। इसके बाद एडिलेड और होबर्ट, तो होबर्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है और एडिलेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन की पैटर्न क्या है, किस तरह से शहरों को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न जो मैंने देखा है, एक आपको पर्थ का ऑप्शन मिलेगा और बाकी इधर से तीन किसी भी शहर के ऑप्शन उठा कर रख दिए जाएंगे। कैसे? क्योंकि पर्थ आप देख रहे हैं मैप में पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यानी पश्चिमी तट पर स्थित है शहर पर्थ। बाकी जो भी शहर वो हैं सारे इस साइड पर उनका कंसंट्रेशन हुआ है, यहीं पर ज़्यादा मात्रा में आपको शहर दिखाई देंगे किनारे किनारे पर। तो इस वजह से एक प्रश्न बनता है कि कौन सा शहर जो है पश्चिमी किनारे पर है, बाकी तीन से अलग है। तो तीन ऑप्शन के अलावा आपको पर्थ मिलेगा, तो पर्थ को टिक करना है। यानी पर्थ बाकी शहरों से अलग है, दूर है, पश्चिमी किनारे पर है। ज़्यादातर शहर पूर्वी किनारे पर है, लेकिन पर्थ पश्चिमी किनारे पर है। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा है कि आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जो भी बड़े शहर हैं सारे के सारे पोर्ट सिटीज हैं, यानी पत्तन नगर हैं। पत्तन नगर का मतलब समुद्र के तट पर स्थित है ज़्यादातर शहर आप देख रहे होंगे। तो ज़्यादातर में से तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं ऐसे शहरों के जो समुद्र तट पर स्थित है, और एक शहर का ऑप्शन दिया जाता है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको कैनबरा दिखाई दे रहा है, ये कैनबरा यहाँ पर लिखा हुआ है और कैनबरा की लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कैनबरा एक ऐसा शहर है जो तट पर स्थित नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पर शहर बसाए गए हैं आपको दिखाए गए हैं वो सारे के सारे समुद्र तट पर ही स्थित है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा शहर पत्तन नगर नहीं है या कौन सा समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो तीन ऑप्शन के अलावा चौथा ऑप्शन आपको कैनबरा मिलेगा, जो इस देश की कैपिटल भी है, वो आपको टिक कर देना है। कैपिटल को लेकर तो क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। और इसके अलावा इन शहरों के बारे में जो अन्य प्रश्न बनते हैं उनकी विशेषताओं से बनते हैं कि किस शहर में क्या खासियत है, क्या खास बात है। तो एक एक करके हम विशेषताओं को चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पर्थ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पर्थ के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको पहले बताया कि पश्चिमी किनारे पर स्थित है, बाकी इससे खास क्वेश्चन नहीं बनता है। एक और थोड़ा सा सोचने वाली बात है या जानने वाली बात है, ये स्वान नदी के तट पर स्थित है। एक रिवर आप यहाँ पर देखेंगे, इसका सैटेलाइट का व्यू है, ये रिवर्स यहाँ पर आ रही है और इस रिवर का नाम है स्वान नदी। इसी स्वान नदी के तट पर ये पूरे पूरे जो शहर है बसा हुआ है। इसके अलावा पर्थ एक प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीनरी, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है पर्थ का। चलिए पर्थ के बारे में एक और खास बात जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो लंबा रेल मार्ग है, जिसको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहा जाता है या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहा जाता है, यह पर्थ से ही स्टार्ट होता है। आप निचले फिगर में देख रहे होंगे कि पर्थ से स्टार्ट होकर के जा रहा है, कहाँ तक जाता है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो सिडनी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका इस दाहिने छोर पर सिडनी आ जाता है, बाएं छोर पर आपका पर्थ आ जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाता है। तो आपको सिडनी से लेकर के पर्थ या पर्थ से लेकर के सिडनी बता देना है। इसकी लंबाई लगभग 4352 मीटर है। पहले इसका नाम द ग्रेट वेस्टर्न एक्सप्रेस था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कर दिया जाता है। और एक और खास बात यह है कि एकदम सीधा रेल मार्ग, दुनिया का जो एकदम सीधा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो इसी जगह पर स्थित है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा रेल मार्ग है, और इतना सीधा रेल मार्ग, इतनी ज़्यादा लंबाई वाला दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो दुनिया का सबसे लंबा एकदम सीधा रेल मार्ग कहाँ पर है, वो भी इसी रूट के अंतर्गत आता है। हालांकि ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन सिडनी से पर्थ वाला प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जाता है। सिडनी से आपको पर्थ बताना है। अगले शहर की ओर चलते हैं, डार्विन। डार्विन की लोकेशन आप देख रहे हैं कि ये एकदम फ्रंट पर स्थित है, और यह राजधानी है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की, यानी इस टेरिटरी की कैपिटल है ये। इस पूरे नॉर्दर्न जो टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी कैपिटल डार्विन है। डार्विन को ऑस्ट्रेलियाज फ्रंट डोर के नाम से जाना जाता है। फ्रंट डोर ही है, ये दरवाजा ही है, सामने का दरवाजा ही है ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप एटलस देखते हैं, मैप देखते हैं, और यहाँ पर टिम्बर का मतलब समझ रहे हैं, इस तरह की इमारती लकड़ी, अनाज व मीट का निर्यात किया जाता है। इस तरह का कुछ इसका फोटोग्राफ देख सकते हैं आप। वाइपा से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। क्वींसलैंड अभी प्रांत की चर्चा हुई थी, ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, और क्वींसलैंड प्रांत में ये आपको एक पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। ये जो खाड़ी है, इसको मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको कारपेंट्रिया की खाड़ी कहा जाता है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। उसके बगल में आपको यहाँ पर एक पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। इस पेनिनसुला को केप यॉर्क पेनिनसुला कहा जाता है। केप यॉर्क प्रायद्वीप के इस बाएं किनारे पर यहाँ पर एक शहर आपको दिखाई देगा, और वो शहर है वाइपा। वाइपा दुनिया में सबसे बड़े भंडार वाइपा शहर में पाए जाते हैं। वाइपा शहर के आसपास किस चीज़ के, बॉक्साइट के। तो ये बॉक्साइट का आप देख रहे हैं चित्र, और इसी बॉक्साइट से बनाया जाएगा आपका एल्यूमिना, और इसी एल्यूमिना से आगे चल करके क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से एल्यूमिनियम के बारे में। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बॉक्साइट किस चीज़ का इसका है, तो आप एल्यूमिनियम बताएंगे। और इस तरह से यहाँ पर दोहन किया जाता है बॉक्साइट का इस जगहों से, और बॉक्साइट का फिर बाद में निर्यात भी किया जाता है यहाँ से निकाल करके। ये शहर का तस्वीरें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश भी है। और कौन सी जगह ऑस्ट्रेलिया में इस काम के लिए फेमस है, तो आपको वाइपा बताना है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, किस चीज़ के, बॉक्साइट के। सिडनी पर चलते हैं। सिडनी की लोकेशन हम पहले भी जान चुके हैं। आप न्यू साउथ वेल्स जो प्रांत है, वहाँ पर सिडनी को देख सकते हैं दाएं साइड में, या पूर्वी किनारे पर ऑस्ट्रेलिया की। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। ये पूरे देश का सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कोई आपसे पूछे, सिडनी आपको बता देना है। एक प्रकार का बंदरगाह नगर तो है ही, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है, राजधानी है। लौ इस्पात उद्योग, रासायनिक और कागज उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। ये कुछ तस्वीर आप देख रहे होंगे, इसको आपने कभी देखा होगा। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सिडनी की खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो हमने अभी आपको बताया, ये जो फिगर है इसको सिडनी ओपेरा हाउस कहा जाता है। सिडनी ओपेरा हाउस क्या है, आइए जान लेते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस से पहला जो प्रश्न बनता है एक दिवसीय परीक्षाओं में, वो ये बनता है कि आपको नाम दिया जाएगा ओपेरा हाउस, पूरा नाम नहीं दिया जाएगा, आपको सिडनी नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर ओपेरा हाउस बस दिया जाएगा। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि ओपेरा हाउस किस शहर में स्थित है, तो आपको फिर वहाँ पर बताना होगा सिडनी। तो ओपेरा हाउस का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ओपेरा जो शब्द है इसका मतलब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ओपेरा शब्द है उसका मतलब होता है
कि नाच गाना तमाशा ये सब चीज़ करना। तो ओपेरा करने के लिए, नाच गाना तमाशा ये सब डांस वांस करने के लिए एक हाउस बनाया गया, इसी को ओपेरा हाउस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ की आवश्यकता रही होगी, तो वहाँ पर एक संस्था थी 1940 में, उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया था। न्यू साउथ वेल्स कंजर्वेशन टेरियम ऑफ म्यूजिक, इस कंपनी के एक व्यक्ति रहे होंगे यूगिन गुसेन। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक प्लान बनाया और इस काम को करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, एक कंपटीशन करवाया, डिजाइन प्रतियोगिता, कि कौन व्यक्ति सबसे अच्छा डिजाइन प्रस्तुत करता है। तो तमाम लोगों ने अपने अपने डिजाइन प्रस्तुत किए, दिए। उनमें से ये जो डिजाइन था, ये आर्किटेक्ट हैं, अजोन इनका नाम है, और ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के। इनका आर्किटेक्ट क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है, फाइनल किया जाता है और इन्हीं के आर्किटेक्ट को यहाँ पर बना दिया जाता है। ये सिडनी ओपेरा हाउस के अंदर का सीन है। यहाँ पर रंगमंच में कार्यक्रम होते हैं और लोग यहाँ पर सीटों में बैठ बैठ करके इनको कार्यक्रमों को देखते हैं, लुत्फ उठाते हैं। एक नया शहर है अगला, मेलबर्न। मेलबर्न के बारे में आप देख लीजिए, विक्टोरिया प्रांत है और विक्टोरिया प्रांत का एक प्रमुख नगर है मेलबर्न। मेलबर्न की सुंदर सुंदर तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे फार्मर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। विक्टोरिया प्रांत की कैपिटल भी है और यहाँ पर जो किसानों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों की इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, जैसे रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग, रेलवे, वायुयान, ऑटोमोबाइल, इन तमाम सारी चीज़ों का यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ये वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देख रहे होंगे। मेलबर्न के बाद अगला हमारा शहर है कैनबरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैनबरा क्या है, कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो कैनबरा को लेकर के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये कैपिटल है और दूसरा, यह एक प्रकार का पोर्ट सिटी नहीं है, बंदरगाह शहर नहीं है, ये अंदर स्थित है समुद्र तट के और यह न्यू साउथ वेल्स का एक शहर है। यानी न्यू साउथ वेल्स एक प्रांत है, उसका एक शहर है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना डिजाइन से या कितना सिस्टमेटिक तरीके से इसको बसाया गया है। एडिलेड की बात कर लेते हैं, कुछ इसको डिटेल से समझते हैं। एडिलेड आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एडिलेड क्या है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है पूरा पूरा और इसकी कैपिटल है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सेंट विसेंट गल्फ। तो आइए सेंट विसेंट गल्फ को ढूंढते हैं। सेंट विसेंट गल्फ कहाँ पर है? ये मैप आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये खाड़ी। इस खाड़ी को क्या कहा जाता है? सेंट विसेंट गल्फ कहा जाता है। तो सेंट विसेंट गल्फ के किनारे में ही यहाँ पर आपका एडिलेड शहर स्थित है। हालांकि यहाँ पर एक और गल्फ स्थित है, ये गल्फ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी जानना जरूरी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ऐसे करके गल्फ, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इस गल्फ को क्या कहा जाता है? इसको स्पेंसर गल्फ कहा जाता है, स्पेंसर की खाड़ी कहा जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि स्पेंसर की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दक्षिणी भाग में। स्पेंसर की खाड़ी के पास यहाँ पर आपको कंगारू द्वीप दिखाई देता है, कंगारू आइलैंड भी दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंगारू को भी देख रखिएगा। यहाँ पर मेनली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है, आटा चक्कियाँ, डेयरी, ऊनी वस्तुओं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप है। तो एडिलेड एक प्रमुख शहर आपको दिखाई दिया। एडिलेड के बाद आइए आगे चलते हैं, होबार्ट। होबार्ट की खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिणतम शहर है, तस्मानिया प्रांत की राजधानी है। तस्मानिया प्रांत की चर्चा भी हुई थी, आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये पूरा पूरा एक द्वीपीय प्रदेश है। तो तस्मानिया की राजधानी हो गई होबार्ट, और होबार्ट से क्वेश्चन बनता है कि यह ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणतम शहर है, सबसे दक्षिण में स्थित शहर है, भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर है, इनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक मानचित्र को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर अभी एक वीडियो बनाना और शेष है, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक वीडियो में न्यूजीलैंड के बारे में कवर करवाया है, उसको भी आप देखेंगे। इसके बाद हम अब अगले महाद्वीपों की ओर जाने का रुख करेंगे, उनमें से यूरोप सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उसको कवर करेंगे। तो अगले वीडियोस यूरोप के देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।